विश्व पर्यावरण दिवस केवल जागरूकता का दिन नहीं, बल्कि उन लोगों को सलाम करने का भी अवसर है जो पूरे समर्पण भाव से पृथ्वी को संवारने में जुटे हैं। ऐसा ही एक नाम है अशोक उपाध्याय। पिछले 20 वर्षों से अशोक उपाध्याय यमुना की सफाई और दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधारने के मिशन में जुटे हैं। अशोक उपाध्याय ने कभी अकेले पॉलिथीन और कूड़ा उठाकर सफाई अभियान की शुरुआत की थी। धीरे धीरे अशोक के प्रयासों ने आकार लिया और फ्रेंड्स ऑफ यमुना नाम से पर्यावरण प्रेमियों का समूह तैयार हुआ, जिसमें आज करीब 1200 लोग शामिल हैं। अशोक के साथ इस समूह में निजी और सरकारी नौकरी से लेकर उद्यमी तक शामिल हैं। इन्होंने यमुना के किनारे करीब 40,000 से अधिक वृक्ष लगाए हैं, जिनमें पीपल, बरगद, नीम, पिलखन और डांग जैसे छायादार और पर्यावरण हितैषी पौधे शामिल हैं। इन पेड़ों ने मां यमुना के आंचल को हरा भरा बना दिया है, जहां पक्षियों को आश्रय मिल रहा है, साथ ही दिल्ली की दमघोटू हवा को ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। यमुना नदी की सफाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है कब से काम करना शुरू किया, और एक आपने संस्था बनाई फ्रेंड्स ऑफ यमुना, यमुना के दोस्त यानी कि, तो ये कब से बनाई आपने और कितने लोग आपके साथ लगभग इस सेवा के काम में जुड़े हुए हैं सर? हमने ये संस्था पीछे 3 साल से बनाई। नाम तो हमने फ्रेंड्स ऑफ यमुना ये हमने बहुत करीब 10 साल से रखा हुआ है, मगर इसको रजिस्टर्ड हमने 3 साल पहले कराया है। यमुना की सफाई के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो यमुना पूरी काली दिख रही है। मैं चाहूँगा कि एक बार जो है कैमरा घुमा के इधर दिखाएं कि किस तरीके से यमुना का पानी बिल्कुल काला है। यहाँ जो है लोग आते हैं, पूजा की सामग्री डाल देते हैं। हम यमुना के किनारे जो कचरा लोग प्लास्टिक वगैरह डालते हैं उसको उठा रहे हैं, और जो पूजा कचरा होता है ना, जो जिनका उनका मट्टी का वो भस्म वगैरह है, वो हम उठा करके इस तरह से ये ग्राउंड तैयार किया। ये आपको दिख रहा है, ये घास तैयार किया गया। लोग आएँ, यमुना किनारे बैठें, बातें करें और यमुना का आनंद लें। यमुना 4 महीने विशेष गंदी रहती है, उसके बाद जब बरसात आती है तो ये 6, 7, 8 महीने बड़ा सुंदर दिखती है, मगर उसकी सुंदरता का लोग लाभ उठाएं, लोगों को जानकारी नहीं है। अगर आप दिल्ली से प्यार करते हैं तो यमुना से ज़रूर प्यार करें, नहीं तो दिल्ली अस्पतालों का शहर हो जाएगा। उम्मीद है कि यमुना साफ हो पाएगी, उसकी धारा अविरल होगी और यहाँ का पानी लोग यूज कर पाएंगे। तो आशा पे दुनिया टिकी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई पूरी कोशिश में हैं कि यमुना निर्मल हो, अविरल हो। अभी फ़िलहाल में दिल्ली सरकार ने स्कूल के बच्चों को यमुना से जोड़ा है। उन निबंध के सारा, चित्रकला के सारा, स्कूलों को उन्होंने सारा मैसेज दिया है कि आप नदी के किनारे हो। स्वच्छता तो जब जन जन जागेगा, जन जन के से जागृति पैदा होगी तो ये अपने आप निर्मल होगी। यमुना ना पैसे से गंदी हुई है, ना पैसे से साफ होगी। लोग जागेंगे, यमुना से प्यार करेंगे तो यमुना अपने आप स्वस्थ होगी, निर्मल होगी, अविरल होगी। अशोक उपाध्याय मूलतः उत्तर प्रदेश की अयोध्या से हैं। 5वीं तक की पढ़ाई के बाद अयोध्या से अपने पिता के साथ दिल्ली आ गए। लक्ष्मी नगर के शकरपुर में परिवार के साथ रहते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि उन्हें बचपन से ही पेड़ पौधों से लगाव रहा। पिछले 20 वर्षों से उन्होंने हजारों पौधे यमुना के किनारे लगाए हैं, जो अब वृक्ष बन गए हैं। उनका कहना है कि यह क्षेत्र न केवल हरा भरा रहे, बल्कि पक्षियों के लिए पूरे साल भोजन उपलब्ध करा सके। इस लिहाज से उन्होंने विभिन्न फलदार पौधे भी लगाए हैं, जिससे हमेशा किसी न किसी तरह के पेड़ पौधों में फल आता रहता है और पक्षियों को भोजन मिलता रहता है। ये जो यमुना नदी के किनारे जिस रास्ते पे हैं, हम दोनों तरफ जंगल देख रहे हैं। यहाँ पे तमाम प्रजाति के ऐसे ऐसे पौधे हैं जो यहाँ के नहीं पाए जाते हैं, लगभग दिल्ली में विलुप्त माने जाते हैं। उनको भी ले आके यहाँ पर आपने संरक्षित किया है। तो ये कब से आपने काम शुरू किया था? मैं अयोध्या की भूमि का हूँ, ये शरीर अयोध्या की माटी का है, तो नदी के किनारे कैसे सेवा होती है यह मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा। उसके किनारे हमने जंगल देखा, वही जंगल मैंने अपने बचपन से मेरे खून में है। वही कब ये शुरू हो गया इसके बारे में कुछ नहीं। हाँ, यहाँ झुग्गियाँ थीं। 2000 में दिल्ली के राज्यपाल जगमोहन साहब ने उन झुग्गियों को हटाया और
ये खाली पड़ा हुआ था। मैंने धीरे धीरे पेड़ लगाने लगा। कुछ बाढ़ में यमुना जी बीज लेकर के आई। वो बीजों से पौधे हुए। उन पौधों की मैंने कृष्ण पौधों की यशोदा बनकर मैंने उसकी सेवा करी है। जी। तो लगभग अभी यहाँ कितने जो जंगल है, लगभग कितने तरह के पेड़ पौधे होंगे? क्या यहाँ पे कुछ पक्षियाँ भी नेचुरली घोंसले बना के रहती हैं? देखिए, अभी यहाँ गौरैया नहीं है, बाकी सारा पक्षी है। गौरैया भी हैं मगर वो सुबह 6 बजे दिखाई देती हैं, उसके बाद गौरैया नहीं दिखाई देती। बाकी यहाँ तोता, मोर, मैं कहता हूँ वृंदावन के जंगलों में जितने मोर हैं उतने शायद यहाँ अधिक मोर हों। और हमने यहाँ सीता, अशोक, बहुत सारे हमने प्रजातियों के पौधे लोगों से मंगाया, लोगों से बीज मंगा के हमने यहाँ तैयार किया। यहाँ कम से कम 100 प्रजाति के दुर्लभ पौधे हैं, यहाँ औषधियाँ हैं और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो लोग उसको बहुत बुरी तरह से उखाड़ते हैं और उसका नाश कर देते हैं। मगर ये है कि यहाँ पर करीब इस जगह पे 1000 आदमी डेली मॉर्निंग वॉक करने आता। ऑफिस के लोग यहाँ, वर्ल्ड बैंक के, आपको आईटी ऑफिस, इनकम टैक्स के और डीडीए के, सचिवालय के लोग आते हैं। यमुना जी 1400 किलोमीटर हैं। अगर 1400 लोग अगर 1-1 किलोमीटर की जगह बांट लें और सेवा करें तो शायद यमुना का किनारा हरा भरा सुंदर हो जाए, यमुना जी अपने आप निर्मल हो जाए। अशोक उपाध्याय बताते हैं कि बरसात के कुछ दिनों को छोड़ दें तो बाकी समय इसका पानी जहरीला ही नजर आता है। जब से वह काम कर रहे हैं तब से कभी यमुना की धारा को स्वच्छ और अविरल नहीं देखा। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि वो अपनी इन्हीं आंखों से मां यमुना की स्वच्छ और अविरल धारा को देख सकेंगे। अशोक उपाध्याय और उनसे जुड़े लोग केवल भौतिक सफाई तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने लोगों को यमुना से आध्यात्मिक रूप से जोड़ने का भी कार्य शुरू किया है। दिल्ली के आईटीओ घाट पर हर शाम 5:30 बजे रामचरितमानस का पाठ होता है। इसके बाद यमुना आरती और प्रसाद वितरण किया जाता है। उनका मानना है कि प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। दिल्ली से ईटीवी भारत के लिए धनंजय वर्मा की रिपोर्ट।